हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू पवन एजुकेशन पॉइंट। आज का देखो हमारा टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री, जो कि हमारा लाइव क्लास में चला रखा है हमने ट्रिग्नोमेट्री में, लेकिन उसके लिए एक बेसिक पार्ट जो होता है जो ट्रिग्नोमेट्री जिस पर पूरी हमारी डिपेंड रहती है पूरी ट्रिग्नोमेट्री, वो होती है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। अब ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को यदि जिस बच्चे को देखो याद करनी है वो तो याद भी कर सकते हैं, लेकिन हम ट्रिग्नोमेट्री बनती कहाँ से है, कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक बनी, उसकी टेबल कहाँ से आई, वो मैं यहाँ बताना चाहूँगा। और देखो जो बच्चे नए हो, बिल्कुल वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और देखो ट्रिक ऐसी होगी बिल्कुल पूरी जिंदगी भर याद रखोगे, इस चीज़ को ध्यान रखना। मैं फिर भी बता के जा रहा हूँ, इतना ध्यान रखना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, और सपोर्ट बस आप बच्चों का चाहिए। इतना ध्यान रखो देखो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की हम कैसे बनानी है, कैसे हमें लर्न करनी है। लर्न को तो भूल जाओ, बस हमें याद रखना है ट्रिग्नोमेट्रिक बनी कैसे टेबल। अब यहाँ देखते हैं हम स्टार्ट कैसे करेंगे। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। आइए देखें, स्टार्ट करते हैं अपने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को। अब ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में हमारे पास कितने साइन होते हैं? केवल ट्रिग्नोमेट्रिक 6 साइन होते हैं हमारे पास। साइन, कोस, टैन, कोट, सेक, कोसेक। फॉर्मेट यही रखना, याद करने का भी किसी भी तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल भी बना रहे हो, फॉर्मेट यही रखना, साइन, कोस, टैन, कोट, सेक, कोसेक। तो अपना देखो स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री टेबल। ट्रिग्नोमेट्री टेबल, ठीक है भैया। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो कि पूरी ट्रिग्नोमेट्री को संभालते हैं, पूरा रोल ही ट्रिग्नोमेट्री का है। फॉर्मेट मैंने बताया कैसे रखेंगे हम इसको, साइन, कोस, टैन, कोट, सेक और कोसेक। अब यहां से देखो मैं एक बार यहां बता दूं, पहले मैं ये लिख देता हूं, मैं बताऊंगा फिर कहां से बनी है। 0 डिग्री लिख दो, 30 डिग्री लिख दो, उसके बाद हमारे पास 60 डिग्री कवर कर दो, उसके बाद हमारे पास भैया 45 लिखो, यहाँ 45, पहले 45 पे कवर करेंगे, फिर 60 डिग्री पे कवर करेंगे, और फिर कितना हो जाएगा हमारे पास 90 डिग्री पे कवर करेंगे। अब इस चीज पे डिपेंड रहो कि जब हमारे पास ये 90 डिग्री रखा, हमने केवल 90 तक रखी है, 90 के बाद चाहे कितनी भी बड़ी वैल्यू की टेबल निकाल लेना, 90 तक जिस बच्चे को याद है वो कितने बड़े से बड़ा निकाल लो, ये मान के चलो। यदि याद भी नहीं है तो देखो बनाना मैं बता रहा हूं, क्योंकि जैसे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होती है और ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ये तो पूरे क्वाड्रेंट टोटल एक चक्कर कितने डिग्री का लगता है हमारे क्वाड्रेंट में? पूरा 360 डिग्री का एक चक्कर घूमता है, तो 360 डिग्री का एक चक्कर, तो ये क्वाड्रेंट से ही बना। ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड और ये थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट से बना है। फोर्थ क्वाड्रेंट, चारों क्वाड्रेंट से बना है। तो जब हमारे पास यहाँ हम पहले क्वाड्रेंट में गए तो पहले हम स्टार्टिंग पॉइंट ये होता है हमारा इनिशियल पॉइंट, 0 पॉइंट, तो पहले हम 0 से स्टार्ट करते हैं, और क्वाड्रेंट 4 है, और बस कुछ मत करना, देखो इतना ध्यान रखना बस बच्चों, क्या करना है केवल इतना ध्यान रखो, यहां हमारे पास 4 क्वाड्रेंट रूट में रख के, 4 क्वाड्रेंट पहले 0 डिग्री, तो इसमें 0 से स्टार्ट करा, क्योंकि हमारे पास 0 1 2 3 4, तो हम 4 पे रखा हमने ऐसे करके, तो 0/4, तो भैया वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। अब यहां हम करेंगे देखो, पहले 1 2 3 4, बस करना क्या है, इसको रूट में रख के इसको अब देखो फिर 4 से कर देंगे डिवाइड, तो भैया रूट 1/4 का मतलब कितना है? 1/√4 का मतलब देखो तो कितना हो जाएगा? √1 का 1/√4, अलग अलग ब्रेक कर लो, तो 1/√4 का 2, तो यहाँ कितनी वैल्यू आ गई इसकी? 1/2 आ गई। अब आगे बात करते, देखो यहाँ दूसरे नंबर पे है 0 1 2 3 4, फिर रूट करके 4 से भाग दे दो। 4 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं हमारे पास? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कितने पे? 360 डिग्री पे घूमी है पृथ्वी की तरह, तो यहाँ हमारे पास 360 डिग्री एंगल पे घूम गई। तो यहाँ कितना हो गया भैया? जब इसको सोल्व करोगे तो कितना बनेगा? √2/4, 2 1 2 2 2 4, तो रूट में 1/2, और भैया 1 रूट में √1/√2, और √1 का 1/√2 का कितना हो गया हमारे पास? 2 बन गया। तो यहाँ कितना बन गया? 1 कितना नीचे बन गया हमारे पास? 1/√2 बन जाएगा, 1/√2 हो गया। अब यहाँ बात आती है √3/4, √3/4, तो कितना हो गया? √3 का √3 रह गया, और भैया 4 का हो गया 2, क्योंकि जब हम इसको ब्रेक करते हैं, ये मान लो √3/4 है, तो इसको √3/√4 लिखोगे, और √3 ऐसे रह गया, और भैया 4 का कितना हो गया मेरे पास? 4 का हो गया 2, तो √3/2, और यहाँ जब 4/4 करोगे तो 4 एकम 4, तो √1 का भैया 1 रह गया। तो हमारे पास ये क्या बन गई? एक ये बन गई हमारे पास साइन की टेबल बन गई। तो साइन 0 की 0, 30 की 1/2, 45 की 1/√2, और साइन 60 की √3/2, और 90 की 1 आ जाएगी हमारे पास। तो यहाँ ध्यान रखो भैया, ये हमने साइन की बनाई, बस एक साइन की बनती, बाकी सारी टेबल बन जानी है। फिर देखो जरा क्या बनती है आगे भी।
देखो अब बात करते हैं हमारे पास कोस की कैसे बनी है। तो इतना ध्यान रखो, देखो क्या बनाया अब इसमें, इतना बच्चे ध्यान रखना जरा से भी। ये हमारे पास यहाँ 4 से डिवाइड क्यों करा, 0 से क्यों गए हैं, क्योंकि हमारे पास जो था ये 0 था, ये इनिशियल पॉइंट था जो 0 पॉइंट से गया, और 4 क्वाड्रेंट के पहले 0 पॉइंट, तो 0/4, क्योंकि चारों क्वाड्रेंट को एक साथ लेके चलता है वो। जब यहाँ गया तो देखो पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया, कितने में, फर्स्ट, तो कितना हो गया 1/4। फिर कितने में बन गया, क्योंकि 30 डिग्री इस तरीके से यहाँ बना रखा होगा, जैसे भी कुछ बनाया इसने भैया। फिर 4 आ, तो कितना आ गया 2, सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गया, और फिर यहाँ थर्ड में पहुंच गया, और यहाँ लास्ट जाके कितना 4 में पहुंच गया। तो 4 में पहुंच गए, इसलिए इसको 4 से डिवाइड करते चले गए। कुछ नहीं करना, बस साइन की बनते कोस की अपोजिट लिख लाना ऐसे। तो यहाँ कितना आ जाए हमारे पास 1, ये कितना जाएगा √3/2, और यहाँ भैया 1/√2। तो एक चीज ध्यान रखना, साइन और कोस पे दोनों पे 45 की डिग्री इक्वल होती है। यदि क्वेश्चन ये आता है एग्जाम में कि कौन सी डिग्री एंगल पे साइन और कोस की वैल्यू इक्वल होती है, तो भैया 45 डिग्री पे होती है। ये हो गया। अब इसको ऐसे आ जाएगा 1/2, यहाँ आ जाएगा हमारे पास 0। तो ये कंडीशन हमारी कोस की बन गई। कहां से लिख के लाए, हम पीछे से लिख के लाए कि यहां से इतना आ गया, ये इतना आ गया, फिर ये यहां और ये यहां हो गया। अब ये हमारे पास फॉर्म्ड हो गया। भैया tan बनाना है, tan बनाने के लिए हमें क्या करना है कि साइन की वैल्यू को कोस से डिवाइड कर दो, साइन की वैल्यू को कोस से डिवाइड कर दो। तो देखो साइन की वैल्यू 0/1, तो 0/1, तो 0 0, तो tan की वैल्यू कितनी आ गई 0। इसको डिवाइड करोगे इसकी वैल्यू से 1/2 को डिवाइड √3/2 से, भैया ये इससे डिवाइड, तो कितना आ गया 1/√3, तो कितना आ गया 1/√3। जब इसको इससे डिवाइड करोगे 1/√2 को 1/√2 से, तो ये पूरा का पूरा डिवाइड, तो कितना आ गया 1 आ गया। यहाँ इसको डिवाइड करोगे √3/2 को 1/2 से, तो 2 से ये कैंसिल आउट, तो √3/1, तो इसकी वैल्यू √3। और भैया यहाँ 1/0 और 1/0 मतलब कुछ भी बने कि समथिंग अपॉन जीरो बने, और समथिंग अपॉन 0 होता है भैया इनफाइनाइट, जिसको बच्चे क्या कहते थे, अपरिभाषित कह देते हैं, इनफाइनाइट। इसको कह देते हैं हम इनफाइनाइट, जिसको हम अपरिभाषित कहते हैं, अपरिभाषित। ठीक है। अब देखो आगे कोट की लिखनी है, तो कोट की लिखने के लिए इसको उल्टा कर दो यहां से, तो कोट की लिखने के लिए tan को रेसिप्रोकल कर दो, तो इन्फिनाइट में कितना, यहाँ इन्फिनाइट आ गया, फिर यहाँ कितना आ गया √3 आ गया, यहाँ 1 का 1, तो देखो कोट और tan भी दोनों 90 पे, ये भी सेम रहेंगे। फिर ये इस तरफ आ जाएगा 1/√3, और फिर कितना आ गया हमारे पास, ये 0 इस तरफ आ गया 0, ये कर सकते हो। ठीक है। तो यहां देखो हमारे पास कितना बन जा रहा है, tan की हमने बना ली साइन को कोस से डिवाइड करके, साइन की पता था, कोस को उल्टा लिख लाए, tan की इसको डिवाइड करके बना लिया, कोट को फिर से उल्टा लिख लाए। अब सेक और कोसेक की भी देखते हैं, देखो किस तरीके से बन रही है। देखो अब अपने स्टार्ट करेंगे सेक के लिए। अब सेक के लिए देखो कहां से बनेगी टेबल, देखो सेक के लिए कहां से टेबल बन जानी है, बस इतना ध्यान रखना भैया। हमारे पास सेक के लिए कोस का रेसिप्रोकल होता है सेक, क्योंकि हमने क्वेश्चन देखो कोस बराबर किसके होता है, 1/sec के होता है। चाहे कोई भी एंगल लगा लेना, थीटा, अल्फा, बीटा, गामा, फाई, साई, जो मन करे वो लगा लेना। तो हमें क्या करना है, कोस के इसमें यह सेक बनाने के लिए कोस का रेसिप्रोकल कर दो। तो जब भैया इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 1/1 का तो 1 हो गया, इसका रेसिप्रोकल मतलब इसका उल्टा करोगे तो √3/2 का, ये केवल इस पे है, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3। जब इसका रेसिप्रोकल करोगे तो √2/1, इसका मतलब √2 आ जाएगा, ये केवल इसका तो √2 आ जाएगा। यहाँ 2/1 आएगा तो 2/1 का मतलब 2 आएगा, और यहाँ इसका रेसिप्रोकल करोगे, जब भैया इसका रेसिप्रोकल करोगे ना 0/1 का रेसिप्रोकल 1/0, तो समथिंग अपॉन 0 मैंने बताया इनफाइनाइट, तो ये आएगा हमारे पास इनफाइनाइट आएगा, बिल्कुल समझ रहे हो ना। तो इस तरीके से इनफाइनाइट बन जाएगा फिर से ये। अब कोस के देखो सेक आ गया, तो इसको फिर से ऐसे लिख लाओ, तो देखो ये आ गया हमारे पास, फिर कितना आ गया, देखो ये 2 आ जाएगा, और ये देखो ये फिर सेम आ रहा है। तो भैया 45 पे सेक और कोसेक भी दोनों कैसे होंगे, आपस में बराबर होंगे। यहाँ देखो कितना आएगा 2/√3 आ जाएगा, और यहाँ कितना पहुंच जाएगा 1 आ जाएगा। अब यहां से एक कंडीशन ये भी आ रही है कि साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है। जब हम इसका रेसिप्रोकल करोगे तो यहाँ 0/समथिंग आ गया, तो समथिंग अपॉन 0 इनफाइनाइट, 2/1 का देखो 2 बन जा रहा है, √2/1 का ये बन जा रहा है। इसको जब
उल्टा करोगे तो 2/√3 और 1/1 का 1। तो यहां हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पूरी फॉर्म्ड हो जाती है। रटना बिल्कुल मत, मैंने बताया कि 0 1 2 3 4 रख के 4 4 को डिवाइड कर दो रूट में सारे को लेके, बस साइन की बनते ही बाकी कोस कोस का उल्टा किया, tan जो बनाया इसको डिवाइड करके बनाया है, कोट इसको यहां ऐसे उल्टा लिखला है, और सेक भैया कोस का रेसिप्रोकल से बनाया है, और कोसेक को साइन का रेसिप्रोकल कर दो या फिर यहां से बन जाए। ठीक है भैया, तो इतना ध्यान रखना। यदि वीडियो जो चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक पे वो मुझे बता देना, किसी भी बेस से कैसा भी क्वेश्चन हो बिल्कुल बता के जाऊंगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बिल्कुल प्रेस करना, जिससे आने वाली वीडियो हमारी हर टाइम टू टाइम बिल्कुल आपको मिलती रहे। और टेलीग्राम लिंक जरूर फॉलो करना आप उसमें, क्योंकि हमारे टेलीग्राम पे क्या भैया पवन एजुकेशन पॉइंट चैनल है, वहां बिल्कुल फॉलो करना जाके। फेसबुक पे पेज बना हुआ है पवन एजुकेशन पॉइंट का, वहां फॉलो करना। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।